वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में बताया था लेचेस के बारे में, जिसका कि फिगर मैंने ड्रॉ किया था और आपके स्क्रीन पर भी है। तो इस फिगर में मैंने पिछले दिन इसके बारे में थोड़ा मोड़ा आपको बता करके छोड़ दिया था। यहाँ दो तीन चीज़ें आपको दिमाग में रखने की है। ये एक्चुअली एक बीट डेटा को प्रिजर्व करने का काम करता है। इसका कनेक्शन क्या है कि देखिए, ये G1 और G2 जो है ये दोनों नोट गेट है। यानी कि नोट गेट का मतलब हो गया कि ये इन्वर्टर है। तो हम सिंपली क्या इसको कहेंगे कि Q जो है, Q यानी ये वाला वैल्यू, ये क्या है कि G1 का इन्वर्टेड वैल्यू है। और जो Q डैश है वो Q डैश क्या है कि Q का जस्ट अपोजिट है। यानी यदि Q 1 है तो Q डैश क्या होगा, 0 होगा। और यदि Q 0 है तो Q डैश क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका नेचर है। ये इस तरीके से। तो अब मान लीजिए कि यदि हम यहाँ पर 1 है पहले से, तो ये यदि 1 है तो यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 में बदल जाएगा। ये 0 इसमें जब इनपुट होगा तो ये क्या बना देगा, 1। यही फिर आकर के क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 का 1 रह गया और यहाँ का 0 का 0 ही रह गया। तो जस्ट यही चीज़ आप यदि यहाँ पर 0 करिएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 0 फिर रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी को समझने के लिए आपको देखिए, हम इसको सिमुलेटर पर लेकर के चलते हैं। सिमुलेटर पर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो हम सिमुलेटर पर ले चलते हैं। चलिए देखिए, हमने इसका पूरा बना करके रखा है सर्किट कि कैसे क्या है और इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। देखिए ये है कि हमने यहाँ पर एक नोट गेट लगाया, ये वाला, ये पोर्शन जो कि रेड हुआ अभी, और दूसरा वाला नोट गेट यहाँ है मेरा। तो देखिए यहाँ से जो इनपुट है ये वाला पोर्शन, ये तो ये इनपुट जो भी रहेगा उसका जस्ट अपोजिट आउटपुट आएगा इसमें, इस लाइन में। तो यदि हम यहाँ 1 देंगे, यहाँ 1 पास करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यदि हम 0 देंगे तो ये भी 0 होगा और साथ ही साथ ये लाइन भी 0 होगा। तो इसका मतलब है कि ये 0 आकर के इनपुट हो जाएगा किस में, आपके दूसरे नोट गेट में। और ये जब 0 होकर के पास करेगा तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आएगा तो ये वाला आपका लाइट जलेगा और उसके साथ ही साथ ये वाला लाइन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो हम इनपुट करेंगे गेट 1 में, वही चीज़ बार बार ये गेट 1 तक पहुँचाएगा। यानी कि नीचे वाला जस्ट उसका अपोजिट करता है। चलिए इसको हम सिमुलेटर स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए सिमुलेटर स्टार्ट है, अभी स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो उसको ऑफ है। तो ये डेटा आपका किधर से पास कर रहा है, देखिए ये जल रहा है कौन सा, Q डैश। यानी कि Q डैश में कितना है, 1 है, और Q में क्या है, 0 है। क्यों 0 है, अब इसको आप समझिए। देखिए यहाँ से गया आपका ये 0 आया, तो ये 0 जब इन्वर्ट होगा तो वो क्या हो जाना चाहिए था, 1। लेकिन यहाँ से स्विच ऑन है, तो ऑन है तो पावर आपको आया यहाँ, और पावर आने के बाद देखिए ये यहाँ से क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट आपका इनपुट हुआ तो इस लाइन में कितना आ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट आएगा। तो यदि ये 1 था तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो लाइट नहीं जला। लेकिन जैसे ही ये 1 हुआ तो यहाँ से जो 0 ये इनपुट लिया, ये आकर के यहाँ से आउटपुट दे दिया और ये वाला लाइन 1 हो गया। यानी 0 इनपुट हुआ तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वाला लाइट जलेगा। अब इसको आप ऑफ़ कीजिए। तो देखिए इस केस में कि आप यहाँ से ऑफ़ किए तो ये 0 गया, 0 जाने के बाद ये गेट आपको रिटर्न कर दिया 1 हुआ तो ये लाइट जला आपका, और यही 1 आकर के इसमें इनपुट हो गया, किस में, गेट नंबर 2 में। तो 1 जैसे ही इनपुट होगा तो ये फिर क्या जनरेट करेगा, 0। तो देखिए तो इस लाइन में मेरा 0 ही तो था, तो 0 का यानी ऑफ है तो 0 है, तो वही 0 आपका प्रिजर्व रह जाता है। तो यानी कि स्विच ऑन ऑफ करके हम उसके स्टेट को चेंज करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाइट का आपको चेंजेस हो जाता है। यानी कि जो वैल्यू हम प्रिजर्व करना चाहते हैं वो वैल्यू आपका स्टोर रह जाएगा। यानी कि कभी भी ये रेड वाला डायरेक्टली ग्रीन नहीं होगा, ये पोर्शन ये हर हमेशा रेड ही रहेगा। लेकिन जैसे इसको ये करेंगे तो
तो ये अब आपका सप्लाई करेगा तो नीचे वाला आपका जला, तो इसका मतलब है कि करंट इधर से आकर के पास किया। तो ये चीज़ आपको कितना एकदम छोटा सा चीज़ है, यानी कि 2 नोट गेट लिया, दोनों नोट गेट को ऐड करके और सिमुलेटर पर जब उसको हमने टेस्ट किया तो आपका वैल्यू ये आया। तो यही चीज़ तो आपको ट्रूथ टेबल से बताया जाता है कि Q का वैल्यू इतना है तो क्या होगा और Q का वैल्यू इतना है तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मेरा तो यही गेट्स था। अब देखिए, अब कहा कि इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ना हम x1 को चेंज कर पा रहे हैं, ना x2 को चेंज कर पा रहे हैं। तो बाद में इसी में चेंजेस किया गया, और चेंजेस जो किया गया तो इसके बाद आया आपको SR, यानी SR सेट और रिसेट लेच, सेट और रिसेट लेच। ये भी वही चीज़ है जो आपका लेचेस में आपको मैंने बताया, सिंपल लेचेस जो था सेम उसी तरीके से ये भी है। तो इसको यदि हम लेकर के चले तो देखिए इसका कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी चेंज होगी। हाँ, तो प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी कि इसमें हमको सेट और रीसेट करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे वहाँ पर हमने एक स्विच लगा करके आपको सिर्फ चेंज करके दिखाई, देखिए प्रॉपर्टी ऐसा है। तो इसमें यहाँ पर 2 स्विचेस लगेंगे, एक सेट के लिए और एक रीसेट के लिए। यानी कि सिंपली यदि इसका डिफिनेशन लेकर के आप चलेंगे तो क्या करना होगा, तो देखिए लिखेंगे इसमें कि द SR लेच हैज 2 इनपुट्स। इसमें 2 इनपुट होगा, नेमली सेट हो गया यानी S, एंड रीसेट यानी R, एंड 2 आउटपुट्स Q एंड Q डैश। तो देखिए यहाँ पर 2 इनपुट है और 2 आउटपुट हो जाएगा, जबकि वहाँ पर क्या था, दोनों आउटपुट से नज़र आ रहा था। स्विचेस तो मैंने ऐसे लगा दिया था आपको समझाने के लिए कि देखिए इसका वैल्यू ऐसा है तो क्या होता है। अब इस 2 आउटपुट को कैसे यूज करना है, तो ये दोनों, एक तो सबसे मेन चीज़ है कि दोनों आउटपुट जो है एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि द 2 आउटपुट्स are complement to each other। एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए 2 तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो है कि हम नैंड को यूज कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम नॉर को यूज कर सकते हैं। ये दोनों में से किसी भी एक गेट को आप लेकर के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, तो चलिए हम नॉर से आपको दिखाते हैं। ऐसे नॉर्मली यदि इसका ब्लॉक डायग्राम पहले देख लीजिए आप। देखिए ब्लॉक डायग्राम जो इसका बनेगा वो ब्लॉक डायग्राम ये होगा। एक ये दोनों इनपुट के लिए हो गया, तो इनपुट के लिए हो गया, तो ये R है, ये S है, यानी रीसेट और सेट। और इधर आप यदि इसका आउटपुट दीजिएगा तो ये Q है, और इधर नीचे वाला आपका Q डैश हो जाएगा। तो अब इसी को यदि मान लीजिए नॉर गेट से आप बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, यानी कि नेचर तो वही रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो नॉर गेट आप लगाइए, नोट लगा दिया। इसी तरह से नीचे वाले में भी आप लगाइए, और ये भी आ गया। देन अब आप क्या कीजिए कि जैसे इनपुट होगा तो एक डायरेक्ट दीजिए दोनों में एक एक। तो ऊपर वाले में रीसेट R
और ये एस सेट हो गया, ठीक है। एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट। तो देखिए ये गेट 1 है, ये गेट 2 है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि जैसे पिछले वाले में किए थे कि यहाँ से जोड़िए और ले जा करके यहाँ लगा दीजिए, और दूसरे वाले में आप उसको ऐसे ऐड करिए। देखिए यहाँ से मैं कलर सिर्फ चेंज कर रहा हूँ और कोई बात नहीं। यहाँ से अब देखिए इससे कनेक्ट कीजिए और इसमें जोड़ दीजिए। तो ये जस्ट आपका काम वही करेगा जो ऊपर वाले में हम लोगों ने किया था। तो अब इसमें क्या होगा कि सेट और रीसेट हम कर सकते हैं। तो ये सेट और रीसेट कैसे होगा, क्या होगा, ये देखिए अब बताता हूँ मैं आपको। इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए कि इसका एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं और उसी के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए जैसे इनपुट हो जाएगा, इसके बाद आउटपुट है, और तीसरा जो है वो एक्शन है। ये 3 काम यहाँ होने हैं। 3 चीज़ के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए इनपुट में मेरा 2 गो है, वो क्या है अब इसको समझिए। देखिए एक है आपका एस और एक है आर, यानी सेट और रीसेट। इसके बाद आउटपुट में आइएगा तो आउटपुट में 2 है, क्यू है, यानी क्यू का मतलब हो गया कि n+1 है, और एक क्यू डैश है, क्यू डैश है n+1 का। अब देखिए और एक्शन में तो एक्शन रहेगा ही। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए मेरा दोनों 0 है, सेट और रीसेट दोनों 0 है, तो QN आएगा, यानी कि जो पिछला स्टेट था उसी में आपको रह जाना होगा, यानी आगे ये कुछ नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि दोनों ना Q में चेंज हुआ और ना Q डैश में चेंज हुआ। तो एज यूजुअल ये रह गया, तो एज यूजुअल रह गया तो इसका मतलब है कि एक्शन नहीं चला। तो हम लिखेंगे नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ पर सेट मेरा 0 है लेकिन रीसेट 1 होता है। तो रीसेट 1 होगा तो इस केस में Q जो है, Q का वैल्यू हो जाएगा 0, लेकिन Q डैश जो है ये हो जाएगा आपका कितना 1। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, अभी हमने ऑन किसको किया, रीसेट को। फिर अपोजिट कीजिए कि जैसे हम सेट को 1 किए, रीसेट को 0 किए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी अपोजिट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। और यदि मान लीजिए कि दोनों 1-1 कर देते हैं, तो दोनों 1-1 कीजिएगा तो ये दोनों आपका क्या आएगा, ये कुछ भी लिमिट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन, यानी एक्शन जो हो गया ये क्या हो गया, फॉरबिडन, यानी 1-1 कभी भी सप्लाई नहीं देना, यानी दोनों को ऑन नहीं करना है, उसमें से कोई एक ऑन होगा या फिर दोनों ऑफ होगा, लेकिन ऑन दोनों नहीं होगा। तो उस केस में आपको इसको, यानी कि वैसा स्टेट जिसमें कि ये काम नहीं करता हो, तो उसको हम लोग सिंपली कहते हैं क्या, कि फॉरबिडन स्टेट है ये। ठीक है, अब आइए कि इसको अब हम आपको सिमुलेटर पर डिजाइन करके दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। अभी तक तो सिर्फ आपको एक ही नॉर्मली वाला ही दिखाए, अब इसको सिमुलेटर पर डिजाइन करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने सिमुलेटर पर उसी को डाला, जो सर्किट आपको बताया उसी पर डाला। देखिए दोनों अभी इस केस में, यानी आर और एस दोनों स्विचेस जो आप देख रहे हैं, ये स्विच और ये स्विच, ये दोनों जो है ये आपको ऑफ मोड में है। ऑफ मोड में है तो Q आपका Q 0 है और Q डैश जो है वो 1 है, यानी कि ये स्टेट चेंज नहीं होगा, वो एज यूजुअल इसी फॉर्मेट में रहेगा। यानी कि आपका R जो है वो क्या है, ऑफ है, तो उस केस में, और S भी ऑफ है यानी डाउन है, तो उस केस में आपका Q डैश 1 है
और Q जो है वो 0 है, यानी एज यूजुअल है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब आइए कि इसको चेंज करते हैं, यानी कि R रीसेट को 1 करते हैं। तो रीसेट को 1 करेंगे तो उस केस में देखिए Q डैश भी 1 ही रह जाता है, Q डैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यदि R रीसेट हम करते हैं तो रीसेट करेंगे तो उस केस में Q डैश टेबल आप देखिए, Q डैश क्या है 1 है, तो 1 है तो यहाँ पर देखिए ये लाइट जल रहा है Q डैश वाला, लेकिन Q वाला लाइट नहीं जल रहा, अभी भी ऑफ है, और ये ऑन है, तो ऑन है तो 1 है और जो ऑफ है वो 0 है। अब देखिए, अब इसको डाउन करते हैं तो एज यूजुअल रह गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप इसको सेट करिए, देखिए सेट जैसे ही करते हैं तो सेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका Q जो है ये 1 हो गया और Q डैश जो है ये 0 हो गया, यानी कि लाइट जला किसका, Q का, और Q डैश जो है वो ऑफ ही रहा। कब, जब हम रीसेट को 1 करते हैं, यानी कि जब हम रीसेट करते हैं तो रीसेट करेंगे तो Q1 और Q डैश जो है वो आपका 0 हो जाएगा। अब इसको आप डाउन करिए, देखिए डाउन कर दिए तो दोनों क्या हो गया, दोनों आपका सेट और रीसेट दोनों डाउन है, 0 है, तो उस केस में देखिए क्या है, स्टेट कोई चेंजेस नहीं, जैसा था वैसा ही रह गया। ये बुझा गया आप क्लियर कि पहला वाले में जब दोनों को दिखाया गया है ट्रूथ टेबल में कि दोनों यदि 0-0 होगा तो उस केस में जिस स्टेट में रहेगा उसी स्टेट में रहेगा। जैसे पहले वाला जो स्टेट दिखाए थे उसमें मेरा जल रहा था किसका, Q डैश का, लेकिन अभी हमने जो सेट किया था तो सेट किया तो Q डैश 1 हो गया, Q1 हो गया और Q डैश 0 हो गया, तो उस केस में देखिए अभी भी आपका Q जो है वो 0 ही है, जबकि दोनों मेरा क्या है, डाउन है। और जैसे ही इसको आप रीसेट करते हैं तो रीसेट करेंगे देखिएगा Q डैश जो है वो जल जाएगा, Q डैश जल गया और Q जो है वो आपका क्या हो गया कि ऑफ हो गया। तो इसका मतलब है कि हम इसको यदि अभी डाउन भी करेंगे तो देखो अप डाउन इससे कोई अंतर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यदि रीसेट करने के बाद यदि वो फिर से डाउन कर दिया जाए रीसेट को, यानी 0 कर दिया जाए, तो उस केस में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेट और रीसेट दोनों क्या है, 0 हो गया, तो उस केस में कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ना है। अब आइए कि एक उसमें हम आपको लिखा है फॉरबिडन स्टेट, तो फॉरबिडन में क्या बताएगी, दोनों को ऑन कर दीजिए, तो दोनों को ऑन कीजिएगा तो देखिए इसमें दोनों ऑफ हो जा रहा है ना, Q भी ऑफ और Q डैश भी क्या हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है, यानी कि Q भी 0 और Q डैश भी 0 हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको फॉरबिडन कहते हैं, यानी कि इसको छोड़ करके चलना। इस केस में दोनों मेरा क्या होता है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, वो बंद हो जा रहा है, तो इसीलिए इसको फॉरबिडन स्टेट कहते हैं। देन अब आप सेट रीसेट करते रहिए। अब ये बात समझ में आ गई। तो ट्रूथ टेबल तो इसी तरीके से इसमें वोल्टेज हर हमेशा बनाए रखता था, यानी कि जो पल्स स्टोर करने की बात होती थी उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो यहीं से बना। और इसी को सोचने के बाद लोगों ने मेमोरी के बारे में सोचा कि आखिर पल्स पहले स्टोर होने की बात होगी तब ना, पहले ईंट बनेगा तब ना मकान के बारे में सोचेंगे। जब ईंट बन गया तो एक पर एक रख करके देख लिया कि नहीं तो बड़ा अच्छा बन रहा, तो उस केस में हम बना सकते हैं। 2 लकड़ी है उसको जोड़ लिए तब ना बुझाएगा, और लकड़ी जोड़ा जा सकता है, जोड़ करके उसको एक हम रूप दे सकते हैं, एक आकार दे सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है ये। तो इसमें आपको हमने आज बताया किसका, तो सेट रीसेट लेच के बारे में। इसको हमने आपको नॉर गेट से बताया कि कैसे इसको ऐड करते हैं। आप इसको नैंड गेट से भी बना सकते हैं, तो नैंड गेट से बनाएंगे तो भी आपका क्या होगा, सारा चीज़ सेम रहेगा। और उस केस में जहाँ पर कि हम लोग लेकर के चले हैं एक्सनॉर, वहाँ पर आप लेकर के चलेंगे नैंड को, और सारा ऑपरेशन सेम जैसे इसमें चल रहे थे इसी तरीके से ये भी आपका काम करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही।